नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी। विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी में भरे बाजार हार्डवेयर कारोबारी की हत्या की कोशिश, पिस्तौल से नहीं हुई फायरिंग और बच गई जान। सिलीगुड़ी शहर के सेवक रोड गुरुद्वारा के निकट भरे बाजार में एक हार्डवेयर कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई। दो बदमाश बाइक पर आए और कारोबारी की कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर गोली चला दी। गनीमत रही कि पिस्तौल से गोली ही नहीं चली, गोली का चैम्बर जमीन पर गिर जाने से फायरिंग नहीं हुई। मंगलवार रात करीब 9:15 पर यह घटना हुई। मिली जानकारी के अनुसार हार्डवेयर व्यापारी विवेक अग्रवाल दुकान बंद कर निकले थे। उसी दौरान दो बदमाश बाइक पर आए और उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल तान दिया, लेकिन फायरिंग नहीं हुई। हड़बड़ी और लोगों की भीड़भाड़ देखकर अपराधी मोटरसाइकिल समेत भाग गए। तेजी से भागने के क्रम में बाइक अनियंत्रित होकर दोनों गिर गए। उसके बाद दोनों बदमाश बाइक वहीं छोड़कर भाग निकले। इस घटना के बाद पूरे शहर के कारोबारियों में खलबली मची हुई है। सेवक रोड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन और अन्य व्यवसायियों में आक्रोश देखा जा रहा है। सूचना मिलने पर पानी टंकी और सिलीगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मौके पर पिस्तौल का चैम्बर बरामद किया है। विवेक अग्रवाल को पानी टंकी आउटपोस्ट में ले जाकर पूरी घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। उनके बताए हुलिये के आधार पर पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रही है। पुलिस सूत्र के अनुसार एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। সোজা বন্দুকটা সোজা উনি আসছে, আইসে সোজা বন্দুকটা দেখায়, ওনাকে সোজা বন্দুক দেখাইছে, ফায়ার করার চেষ্টা করছে। ফায়ার মানে হয় নাই, যে আমি তো অতটা দেখতে পাই না, ফায়ারটা হয় নাই। তারপর ওরা কি করছে, পালানোর চেষ্টা করছে। লোকজন এখানকার এবার এখানে ঘেরাঘিরি হয়ে গেছে, ধরাধরির চেষ্টা করছে ওনাকে। তারপর গাড়িটা ফালায় দিয়ে ওরা 220টা এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করছে। 220 পালসার 220 ব্লু কালার, হ্যাঁ, যেটা এখন এটা এখানে রাখা আছে, ওইটা নিয়ে ওরা গাড়িটা ফালায় ভাগার চেষ্টা করছে। চাবি চুবি মনে হয় দাদাটা নিয়ে নিছিল গাড়ির। তারপর নেওয়ার পর হোটেল ডলিনের ওইদিকে ভাগছে। ওনার কাছে ওয়েপন ছিল, ওয়েপনের সাথে ম্যাগজিন ওইখানে হোটেল ডলিনের, হ্যাঁ ওইখানে 4 মাথা মোড়ে, হোটেল ডলিনের 4 মাথা মোড়ে ম্যাগজিন পড়েছিল। ममता बनर्जी आज करेंगी नामांकन। भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी रोड शो में दिखाएंगे अपनी ताकत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम रणस्थल बनेगा, जिसकी रणभेरी आज बजने वाली है। बुधवार यानी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी दोनों नंदीग्राम में अपने राजनीतिक दांव लगाएंगे। जहां एक और ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी, वहीं इस सीट से भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दोपहर 2:30 पर एसडीओ के दफ्तर में नामांकन भरेंगी। ममता बनर्जी नामांकन करने से पहले नंदीग्राम में शिव मंदिर जाएंगे और उसके बाद एक मार्च निकालेगी। कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से हल्दिया के लिए रवाना होंगे। वहां नामांकन करने के बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम वापस आएंगी और 11 मार्च को महाशिवरात्रि की पूजा के बाद घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके बाद कोलकाता लौट आएंगी। इस बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी आज सुबह 10 बजे नंदीग्राम के टेंगुआ मोड़ से रोड शो करेंगे। यह रोड शो जानकीनाथ मंदिर तक रहेगा। इसके बाद शुभेंदु नई चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। शुभेंदु अधिकारी इसी सीट से 2 दिन बाद यानी 12 मार्च को
पर्चा भरेंगे। टीएमसी उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने तेज किया चुनाव प्रचार। चाय पर चर्चा के दौरान सुनी लोगों की बात। जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा सीट के टीएमसी उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वह पैदल चलकर लोगों के घर घर जाकर उनसे मिल रहे तथा उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। बुधवार को वे शहर के सुभाष रेस कोर्स पाड़ा इलाके में चाय पर चर्चा के दौरान लोगों से मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्य को लोगों के समक्ष रखते हुए इस बार भी राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान किया। टीएमसी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सैकत चैटर्जी समेत अन्य वरिष्ठ नेता व समर्थक उनके साथ थे। टीएमसी उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि इससे पहले जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा सीट पर टीएमसी जीत हासिल नहीं कर पाई है। इस बार उन्हें उम्मीद है कि लोग राज्य सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए टीएमसी को वोट देंगे। चलो डाक्तार चाয়ের দোকানে যাই, এই নতুন স্লোগানকে সামনে রেখে আমরা এবার অভিনবভাবে প্রচার শুরু করছি যে চায়ের দোকানে সকালবেলায় মানুষ, এলাকার মানুষ আড্ডা মারে, তাদের সাথে গল্প করা। সবটাই তো রাজনৈতিক না, রাজনীতির বাইরেও আরেকটা রাজনীতি রয়েছে, সেটা হচ্ছে মানুষের সাথে মেশা, মানুষের সাথে ঘোরা। ডক্টর পি কে বর্মা জলপাইগুড়ি শহর এবং জেলার প্রতিটি ডাক্তার, তিনি যখন সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলবেন, তাদের প্রবলেমগুলো শুনবেন এবং বিধানসভায় জিতে আসবেন উনি, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জিতে আসার পর সেই প্রবলেমগুলো সলভ করবেন। এই বিধানসভা নির্বাচনে যেহেতু আমি প্রার্থী আমাদের দল তৃণমূলের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভায়, সেই জন্য একটু প্রচারে বেরিয়েছি। একেবারে মেঠো পথে রাস্তায় বেরিয়ে আমরা চায়ের দোকানে এসে বসে এখানকার যারা জনগণ রয়েছে রেসকোর্স পাড়ার, তাদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে নিজের ক্যান্ডিডেচার বললাম সবাইকে, সবার সমর্থন প্রার্থনা করলাম দিদির জন্যে, তৃণমূল কংগ্রেসের জন্যে। কেননা আমাদের এই জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা যে সিট, সেটা আমাদের এতদিন তো অধরাই থেকেছে। এবারে সবাইকে বোঝানো হচ্ছে দিদি কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করেছে গত 10 বছর ধরে, তারই নিরিখে এবারে যেন আমরা এই সিট জিতে দিদির হাতে দিতে পারি, তুলে দিতে পারি, এটাই সবার কাছে প্রার্থনা করছি। জলপাইগুড়ির যে সমস্ত লোকাল ইস্যু, সেগুলো নিয়ে আমরা প্রায়োরিটি ওয়াইজ যেটা সবগুলো আমরা এখানে সেগুলোর সমাধান যতটা সম্ভব করার চেষ্টা করব। আমাদের পার্টি কিংবা আমাদের পার্টির জেলা নেতৃত্ব, রাজ্য নেতৃত্ব, প্লাস আমাদের লোকাল যারা এখানে নেতৃত্ব রয়েছেন, আমার সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় শ্রী সৈকত চ্যাটার্জি, আমার পাশেই বসে আছেন। তো আমাকে যেরমভাবে গাইড করা হচ্ছে, সেরমভাবেই আমরা যদি আমরা এই আসনে জয়ী হতে পারি, তাহলে আমরা সেরমভাবেই কাজ করব। देश में 24 घंटे में आए 18,000 नए कोरोना केसेस, करीब 2.5 करोड़ लोगों को लगा टीका। देश में कोरोना महामारी का कहर अभी भी थमा नहीं है। लगातार 7वें दिन 15,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 17,721 नए मामले सामने आए और 133 लोगों की मौत हुई। हालांकि 20,652 लोग 24 घंटे में ठीक भी हुए। इससे पहले सोमवार को 15,388 नए मामले सामने आए थे। पिछले 7 दिनों में औसतन 17,180 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,12,62,707 हो गई है। कुल 1,58,063 लोगों की मौतें हो चुकी है। 1,09,20,046 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,84,598 हो गई है, यानी इतने लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है। देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान की शुरुआत हुई थी। 9 मार्च तक देश भर में 2,09,67,906 स्वास्थ्यकर्मियों, बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 13,59,173 लोगों को टीका लगाया गया। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। इनमें अब तक 43,63,679 को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। बीते दिन 2,98,229 लोगों को दूसरी खुराक दी गई।
देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.40% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 97% है। एक्टिव केसेस 1.67% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 13वां स्थान है। वोटरों में हौसला अफजाई के लिए रूट मार्च कर रहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान। शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले के विभिन्न इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का रूट मार्च लगातार जारी है। जलपाईगुड़ी के विभिन्न इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगातार गश्त लगा रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के ऐलान किए जाने के बाद जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न इलाकों में केंद्रीय वाहिनी के जवान लगातार रूट मार्च कर रहे हैं। बुधवार को जलपाईगुड़ी शहर में सुबह से जवानों को रूट मार्च करते देखा गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मुख्य रूप से लोगों में मतदान के प्रति उत्साह एवं निर्भीकता पैदा करने के लिए पुलिस व पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान रूट मार्च कर रहे हैं। आज सुबह शहर के बाऊ बाजार, आदरपाड़ा, अशोक नगर, पांडापाड़ा, देश बंधु नगर के अलावा विभिन्न इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने रूट मार्च सेंट्रल फोर्सेस लोकজন এখানে ঘোরাঘুরি করলো, এখানে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয় এখানে সঙ্গে এখানে বেঙ্গল পুলিশের অনেক অফিসার ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম যাতে লোকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারে। এইটাই আমরা চাই সেন্ট্রাল ফোর্স থাকলে আমি আশা করি ভোট শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের তবে আমাদের এখানে গোলমাল কোনো দিনও হয় না, ভালোভাবেই ভোট হয়। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021.
क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोलकाता में लगी भीषण आग में अलीपुरद्वार के एक पुलिसकर्मी की हुई मौत। मां का रो रो कर बुरा हाल, पूरे इलाके में छाया हुआ है मातम। कोलकाता महानगर के स्ट्रिंग रोड स्थित न्यू कोलघाट बिल्डिंग में 13वें व 12वें माले पर सोमवार शाम लगी भयावह आग में 9 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में अलीपुरद्वार जिले के कामाख्यागुड़ी के रहने वाले अमित भायवाल भी शामिल थे। अमित कोलकाता पुलिस में नौकरी करते थे और आग बुझाने के काम में वहां भी लगे हुए थे और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की सूचना मिलते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां ने जब टीवी पर इसकी खबर देखी, उनका रोते रोते बुरा हाल है। कामाख्यागुड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत दक्षिण नारथाली गांव के निवासी अमित भायवाल ने कामाख्यागुड़ी मिशन हाई स्कूल से पढ़ाई की थी और 1996 में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लेकर कोलकाता में रहते थे। उनकी मां सावित्री भायवाल अपनी बड़ी बेटी के पास अलीपुरद्वार में ही रहती है। বডি নিয়ে আসা হবে কিনা ঠিক বলতে পারছি না, তবে বডি তো ওখানে সম্মান করানো হচ্ছে লালবাজারে, টিভিতে দেখলাম আমরা। আর এটা হচ্ছে এই বাড়িটা হচ্ছে ওই হলের দিদির বাড়ি এটা। এখানে ওনার মা আছেন বর্তমানে। আর এই বাড়ির থেকে তো অমিত ভাওয়ালের দাদা বিপ্লব ভাওয়াল গিয়েছে রাত্রেবেলায়, রাতে গিয়েছে কালকে। শুনলাম তো 96 নাকি জয়েন করেছে। এইভাবে আমার সহপাঠী যে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে সেটা ভাবতে পারিনি। আমরা একসাথে পড়াশোনা করেছি, তার জন্য আমরা খুবই ব্যথিত। কী করে এত বড় একটা ঘটনা ঘটলো এটা চিন্তা ভাবনার বিষয়। হ্যাঁ, আমরা খুবই মর্মাহত। আর এর মধ্যে ওর সাথে দেখা হয়নি, বছর 2-3 দিন ওর সাথে আমার দেখা নেই। হ্যাঁ, তো কিছুদিন আগে এসেছিল, সে সময় হয়তো আমি ছিলাম না, দেখা হয়নি। ट्रक व मोटरसाइकिल की टक्कर में एक की मौत, 2 घायल। उत्तर दिनाजपुर जिले के गोयलपोखर थाने के डूबकोल इलाके में मोटरसाइकिल एवं ट्रक के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की शिनाख्त हैदर रेजा 25 के रूप में की गई है। वह गोयलपोखर थाने के गोया गांव इलाके का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि हैदर मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े बालू लदे एक ट्रक को पीछे से जोरदार धक्का मारा। हादसे में हैदर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अन्य व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटें आई है और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गोयलपोखर थाने की पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। গোয়াগার হায়দার রাজা নামে ছেলেটা, ওরা 3 জনে, ও হায়দার রাজা এবং ওর সঙ্গে আরও 2টো মহিলা থাকে। একটা 10 বছরের বাচ্চা, একটা 12-13 বছরের, 16-17 বছরের। তো এখানে একটা বালি ভর্তি ডুবকুলে বালি ভর্তি ট্রাক একটা রাস্তার পাশে দাঁড়া থাকে, মনে হয় খারাপ আছে নাকি এখনও সঠিক জানি না। ওই গাড়ির পিছনে এসে ওই বাইক দিয়ে ধাক্কা মারে এবং ধাক্কা মেরে বাইকের তাল সামলাতে না পারে গাড়ি বালি ট্রাকের সাথে বাড়ি খেয়ে ওখানে স্পট ডেথ হয়ে যায় ছেলেটার। এবং মেয়ে 2টো এখন চিকিৎসাধীন আছে, লোদন হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে যে বড় মেয়েটা আছে 15-16 বছরের, তার
बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। टीएमसी बागियों को नहीं मिली है जगह। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी द्वारा जारी की गई लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ, बंगाल के बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी, सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को बतौर स्टार प्रचारक में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में टीएमसी के किसी भी बागी नेताओं को जगह नहीं दी गई है। हालांकि टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती को लिस्ट में जगह मिली है। जलपाईगुड़ी में पुस्तक मेला शुरू, निकाली गई रंगारंग शोभा यात्रा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जलपाईगुड़ी शहर में पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर एक रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म वार्षिकी आयोजन कमेटी के तत्वाधान में नेताजी सुभाष फाउंडेशन की ओर से पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। शहर के रविंद्र भवन में 15 मार्च तक पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। पुस्तक मेले में 30 मार्च से पुस्तक मेले में 30 से अधिक प्रकाशक संस्थानों की विभिन्न प्रकार की पुस्तकें मेले में देखने को मिलेगी। पुस्तक मेला कमेटी के संयोजक चयन अधिकारी व गौतम गुहार रॉय ने बताया कि पुस्तक मेले को सफल कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से पुस्तक मेले में आने और पुस्तक का आनंद उठाने का आह्वान किया। शुरू হচ্ছে জলপাইগুড়ি বইমেলা। এবারের বইমেলা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্মজয়ন্তী এবার, তাই বইমেলা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গিত এবং কলকাতার প্রধান পাবলিশাররা সবাই এসেছেন। কারণ বইমেলা জলপাইগুড়ি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটা অন্যতম স্তম্ভ বলা যায়। তাই এবার সরকারি বইমেলা শহরে না হওয়াতে বেসরকারি এই বইমেলা হলো প্রত্যেকটা মানুষের প্রচুর আগ্রহ। দেখছেন শোভাযাত্রাতেও সংস্কৃতি জগতের বিভিন্ন মানুষজন হাঁটছেন। हेमताबाद ब्लॉक प्रशासन की ओर से मतदाताओं को जागरूक कराने के लिए किया गया जागरूकता शिविर का आयोजन। ईवीएम मशीन के बारे में दी गई जानकारी। हेमताबाद ब्लॉक प्रशासन की ओर से एक शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों को ईवीएम मशीन और वीवीपैट के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस शिविर के आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य नए वोटरों को ईवीएम मशीन और वीवीपैट के विषय में जानकारी देना था, साथ ही मतदाताओं को जागरूक करना था ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपना मतदान डाले। ब्लॉक प्रशासन ने बताया कि निर्विघ्न होकर और बिना किसी भय और डर के मतदान हो सके, इसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। हेमताबाद ब्लॉक प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को ईवीएम मशीन और वीवीपैट के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी और उन्हें बताया कि कैसे इसका व्यवहार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।